नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट बस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक दिन में हुआ 88 लाख खुराक का वितरण। भारतीय राजदूतों को तुरंत वापस लाया जाएगा। मनपा चुनाव के लिए आवेदन स्वीकृति की शुरुआत। मराठी में दस्तावेज उपलब्ध करने की मांग। बेलगाम में बनेगा तितली पार्क। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा प्रशासन को बयान। हलसाल में मनाया स्वतंत्रता दिवस। भाजपा कार्यकर्ताओं को नलिन कुमार कटील का मार्गदर्शन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में मंगलवार को कोरोना संकट से बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। देश में पिछले 24 घंटों में 25,167 नए लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 154 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। नतीजतन सक्रिय रोगियों का प्रतिशत कुल मामलों की तुलना में तेजी से घटकर सिर्फ 1.15% रह गया है। देश में ठीक होने का दर अब 97.51% तक पहुंच गई है। इस बीच सोमवार को देश में एक दिन का टीकाकरण ऊंचा पहुंच गया है। भारत सोमवार को 88 लाख से अधिक कोरोना पर वैक्सीन की डोज देकर एक दिन के टीकाकरण रिकॉर्ड तक पहुंच गया। यह खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 16 अगस्त तक देश भर में कोरोना वैक्सीन की 5,547.30 करोड़ डोज दिलाई जा चुके हैं। सोमवार को 88.13 लाख टीके जारी किए गए। यह एक दिन में अब तक टीकाकरण के आंकड़ों की सबसे अधिक संख्या है। भारतीय राजदूतों को तुरंत वापस लाया जाएगा। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब पूरी दुनिया अफगानिस्तान के हालात पर फोकस कर रही है। भारत समेत कई अन्य देश अपने अपने देशों के नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उनसे अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत को तुरंत भारत लाने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान आज काबुल से भारत के लिए रवाना हो गया। भारतीय विमान को अमेरिकी सैनिकों के संरक्षण में बाहर निकाला गया। इसमें भारतीय राजदूत R. टंडन और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को काबुल से वापस भारत लाया जा रहा है। साथ ही वहां तैनात सुरक्षा गार्डों को भी जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा रहा है। काबुल में करीब 500 भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार के C-19 विमान की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। सोमवार को करीब 46 भारतीय देश लौटे, इसलिए आज बाकी को निकालने की कोशिश जारी है। आज तक के मुताबिक इस समय करीब 500 अधिकारी और 300 से 400 भारतीय सुरक्षाकर्मी अफगानिस्तान में है। मनपा चुनाव के लिए आवेदन स्वीकृति की शुरुआत। नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्याशियों का उत्साह और बढ़ गया है। चुनाव की अप्रत्याशित घोषणा ने कई लोगों के तार भी उड़ा दिए हैं। हालांकि जो लोग निगम में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे अब आवेदन पत्र भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिलाधिकारी MG हिरेमठ जी ने सोमवार को चुनाव अधिसूचना की घोषणा की। उसके बाद मंगलवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवारी को आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, इसलिए अब से इकट्ठा करने की कोशिश शुरू हो गई है। संबंधित विभाग से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को अब जनसंपर्क के लिए भी कम समय मिलेगा। ऐसे में भीड़ ने रफ्तार पकड़ ली है। राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों की संख्या लगभग बढ़ गई है। नतीजतन पार्टी नेताओं के कार्यालयों में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। मराठी दस्तावेज उपलब्ध करने की मांग।
निर्वाचन आयोग ने मनपा चुनाव की घोषणा कर दी है। हालांकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कन्नड़ में की जा रही है। आवेदन सहित सभी कार्य केवल कन्नड़ भाषा में ही किए जा रहे हैं। इस पर ध्यान देते हुए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मांग की है कि सभी दस्तावेज मराठी में भी उपलब्ध कराए जाए। इस मांग का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस मामले में अपर कलेक्टर अशोक वंडगुड़ी के साथ भी चर्चा की गई। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ज्यादातर मराठी भाषियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके समाधान के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठाए रहे हैं। साथ ही अब मनपा का चुनाव होने जा रहा है, इससे मराठी भाषियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए मांग की गई थी कि सभी दस्तावेज मराठी से उपलब्ध कराए जाए। समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर मालोजीराव अस्टेकर, प्रकाश मरगाले, विकास कलघटगी, राजाभाऊ पाटिल, महेश बिरजे और अन्य मौजूद थे। बेलगाम में बनेगा तितली पार्क। आने वाले साल में बेलगाम शहर में कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं साकार होंगी। इन परियोजनाओं में से एक तितली पार्क है। यह जानकारी बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल जी ने दी है। कोल्हापुर जिले के राधानगरी में ऐसा तितली पार्क है। उन्होंने अभी उनसे भेंट की है। बेलगाम में भी इस तरह का पार्क बनाया जाना चाहिए, इसलिए इसके लिए आवश्यक चीज़ों की जांच कर रहे हैं। इसके लिए सही जगह निर्धारित होने के बाद प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने बेलगाम में उत्तर कर्नाटक में इस तरह का पहला तितली पार्क बनाने का संकल्प लेने की घोषणा की है। आने वाले 15 नवंबर को शिलान्यास करने का निर्णय लिया गया है। बेलगाम क्षेत्र में नागरिकों के लिए अनोखा पार्क का नज़ारा देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि यह गांव के बाहर से आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा प्रशासन को बयान। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने मांग की है कि प्रशासन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान करे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बयान में यह भी मांग की गई है कि उनके सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फिलहाल समस्याओं से जूझ रही है, वे आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गई है। मांग की गई है कि उन्हें विशेष रियायतें दी जाए। इस समय संगठन के अध्यक्ष डीडी पुजारी, गोदावरी राजापुरी, चन्नप्पा गडकरी और अन्य सदस्य मौजूद थे। हलसाल में मनाया स्वतंत्रता दिवस। खानापुर तालुका के हलसाल में स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। हलसाल स्थित माउली सहकारी संस्था में आयोजित समारोह में झंडा लहराया गया। इस अवसर पर लोक सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अभिलाष देसाई विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर दिलीप पवार, निरंजन बिरजे, अप्पया गुरव, दत्तू कुटरे, राजू देसाई आदि मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं को नलिन कुमार कटील का मार्गदर्शन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को महानगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने और मिलकर काम करने का निर्देश दिया। सोमवार को यहां धर्मनाथ भवन सभागृह में विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कटील मौजूद थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मौलिक मार्गदर्शन दिया। महानगर पालिका चुनाव लड़ते हुए कार्यकर्ताओं ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने विभाग के विकास का मुद्दा उठाए और 58 में से कम 50 सीटें जीतकर महानगर निगम पर भाजपा का झंडा लहराए। जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोळ, खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती, पूर्व खासदार डॉक्टर प्रभाकर कोरे, महंतेश कवटगी मठ, आमदार अभय पाटिल, आमदार अनिल बेनके और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत।
बेलगाम नगर निगम को लेकर मराठी भाषियों का दबदबा बरकरार रहना चाहिए। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत जी ने सभी मराठी भाषियों से एकजुट होकर बेलगाम नगर निगम पर भगवा लहराने की अपील की है। यह जानकारी शिवसेना बेलगाम सीमा क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख अरविंद नागनुरी जी ने दी। बेलगाम के शिवसेना पदाधिकारियों ने कल मुंबई का दौरा किया। अनिल देसाई के साथ ही महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई से मुलाकात की। मनपा चुनाव में सभी मराठी भाषियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। शिवसेना से अपील करना खास है कि वह भी इस काम के लिए आगे बढ़े। इस दौरान शिवसेना बेलगाम उप जिल्हा प्रमुख बंडू केरवाडकर, नगर प्रमुख दिलीप बैलूरकर, तालुका प्रमुख सचिन गोरले, चंद्रकांत कोंडुस्कर, प्रकाश राउत, विश्वनाथ येल्लूरकर, पिराजी शिंदे मौजूद थे। एल.आई. पाटिल को येल्लूर में श्रद्धांजलि। एल.आई. पाटिल यह सामाजिक विचारधारा के नेता थे। सीमा सवाल के लिए एक जुनून से वे कार्य करते थे। मराठी मिट्टी के लिए संघर्ष करने वाले सच्चे कार्यकर्ता ने इसे खो दिया है, ऐसी श्रद्धांजलि पूर्व विधायक परशुरामभाऊ नंदीहल्ली द्वारा व्यक्त की गई। येल्लूर में प्रियदर्शनी महिला समाज की सावित्रीबाई फुले ऑडिटोरियम में उनकी शोक सभा हुई। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति महासचिव नवहिंद सोसाइटी पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एल.आई. पाटिल को शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल ने की। फोटो पूजन परशुरामभाऊ नंदीहल्ली ने किया। इसके बाद विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। मराठा युवा संघ की ओर से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मराठा युवा संघ की ओर से तिलकवाड़ी में अमृत महोत्सव का स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। यह झंडा मराठा युवा संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पार्षद नेताजी जाधव ने लहराया। इस अवसर पर अध्यक्ष बालासाहेब काकतकर, उपाध्यक्ष मारुती देवगेकर, सचिव चंद्रकांत गुंडकल, दिनकर घोरपडे, शेखर हांडे, विजय जाधव, आनंद कुरमुसे, रघुनाथ बांडगी, शिवाजी हंगीरकर मौजूद थे। प्रारंभ में मारुति देवगेकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रीफल चढ़ाया और पूजा अर्चा की। चंद्रकांत गुंडलकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। झोपड़ी वासियों की समस्याओं के समाधान की मांग। बयान में कहा गया है कि झोपड़ी वासियों को इस समय आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी को बयान दिया गया। इस अवसर पर नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। कोरोना संकट यहाँ के निवासियों के लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन रहा है, इसलिए मांग की गई है कि उनके सभी बिल माफ किए जाए। अफगानिस्तान में क्रिकेट को कोई खतरा नहीं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हमीद शिनवारी ने आश्वासन दिया कि तालिबान के प्रभुत्व से अफगानिस्तान में क्रिकेट को कोई खतरा नहीं होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट के स्पिनर शाहिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीब जदरान इस समय इंग्लैंड में द 100 लीग में खेल रहे हैं। हालांकि शिनवारी ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान टीम के सभी क्रिकेटरों के साथ साथ उनके परिवार सुरक्षित है। शिनवारी ने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम का अभ्यास शिविर अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। शतरंज टूर्नामेंट पुरस्कार वितरण गुरुवार को। येल्लूरवाड़ी में जनसंपदा फाउंडेशन द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 और 16 अगस्त को ऑनलाइन शतरंज स्पर्धा 4 समूहों में आयोजित प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण गुरुवार 19 अगस्त को आयोजित किया गया है। तिलकवाड़ी हाईस्कूल में इसका आयोजन किया गया है, ऐसा परशुराम मंगनाइक ने कहा। बेलगाम जिला लिमिटेड प्रतियोगिता में कुल 96 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। कुल 25,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समय बेलगाम जिला चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश भंडारी, आकाश माढ़ीवालर, गिरीश बाचीकर मौजूद रहेंगे। भारत ने इंग्लैंड को 151 रन से हराया।
भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी टेस्ट के 5वें दिन छाप छोड़ी। इससे पहले मोहम्मद शमी ने अर्धशतक के साथ बॉटम बल्लेबाजों पर चलते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए 60 ओवर में 272 रन की चुनौती दी। इसके बाद मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह सहित भारत के पेसमैन ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 120 से आउट कर दूसरे टेस्ट में 151 रन से जीत दर्ज की और 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। शमी ने जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरी पारी में 8 विकेट पर संतोषजनक 298 रन बनाकर भारत को आउट कर करियर का अर्धशतक जड़ा। कप्तान विराट कोहली ने लंच के बाद दूसरे ओवर में ही भारत की पारी घोषित कर दी। इसके बाद गेंदबाजों ने 51 ओवर में लॉर्ड्स में भारत की जीत की बात लिखी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।